अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानां अंत एव च। भगवद गीता के श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में वास करता हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। तो जब भगवान ये डिक्लेयर करते हैं कि वो हमारे हृदय में वास करते हैं, तो हमारे हृदय में का अर्थ केवल मनुष्य हृदय में नहीं, या मनुष्य जीव या मनुष्य शरीर के हृदय में नहीं, वो हर जीव आत्मा के हृदय में वास करते हैं। चाहे वो आपको दृष्टिगोचर है, नहीं है, आप उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, शरीर से कितना ही छोटा है, कितना ही बड़ा है, चींटी से लेके ना एक मल में रहने वाले कीड़े से लेके एक हाथी के शरीर तक में भगवान हृदय में वास करते हैं परमेश्वर के रूप में। इवन वायरस जो कि विजिबल भी नहीं है ह्यूमन आइज को, उसके शरीर में भी भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में वास करते हैं। और यही भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सबका आदि मध्य और अंत हूँ। तो उसी ईश्वर से हमारी शुरुआत है और उसी ईश्वर तक हमारा अंत है, और वही हमारा मध्य भी है, वही हमारे हृदय में भी स्थित है, वही हमारे साथ सब जगह है। यहाँ संसार में रहने वाले हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स, सो कॉल्ड मित्रगण, जो हर समय हमारे साथ रहने का दावा करते हैं, कहाँ तक साथ रहते हैं, अंतिम यात्रा तक बेशक, शमशान तक बेशक हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जाते हैं, उसके बाद तो वो भी साथ नहीं जा सकते। लेकिन ईश्वर इतने प्यारे हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो वहाँ अंतिम यात्रा के बाद भी आत्मा के रूप में मैं जो नया सफ़र नए शरीर में शुरू करता हूँ, मेरे साथ वहाँ भी जाते हैं। चाहे वो मैं शुकर कुकर कोई भी शरीर अपना लूँ, वो मेरे साथ हर शरीर में जाएंगे। मैं मल में रहने वाला कीड़ा बन जाऊँ, वो मेरे साथ वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी रहेंगे। वो इतने प्यारे हैं कि मेरा संग कभी नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते। और वो मेरे हृदय में, हमारे हृदय में रहते हैं। यही कारण है कि हम भी वही सनातन शाश्वत आत्मा है। हमारे पास भी वही शक्तियाँ हैं कि हमारा आदि मध्य और अंत नहीं है। हमारी भी मृत्यु नहीं होती, हमारा जन्म नहीं होता। ये शाश्वत शक्तियाँ हैं कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं सताती, हम मतलब आत्मा को नहीं सताती। और ये शक्तियाँ, जो शाश्वत शक्तियाँ मेरे पास हैं, वो इसलिए नहीं हैं हमारे पास कि हम लोगों ने कुछ ऐसा तपस्या या कुछ ऐसा बड़ा काम किया है कि हमको ये शक्तियाँ प्राप्त हो गई। वो ये शक्तियाँ हमारे पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में, कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, इसलिए हमारे पास ये शक्तियाँ स्थित हैं। तो इतने प्यारे भगवान जो हमें इतना प्रेम करते हैं, जो हमें इतने प्रेम से सब जगह संभाल के रखते हैं, उसके प्रति आभार प्रेम प्रकट करना कर्तव्य समझ के ही सही आवश्यक है। दो भाव बताए गए हैं कि दो भावों में आप प्रेम कर सकते हैं ईश्वर को, कृष्ण को। एक है मार्जार भाव, एक है मरकट भाव। मरकट का अर्थ होता है बंदर। तो वो मरकट भाव क्या होता है? जिसमें बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट से लिपटा होता है और अपनी पूरी शक्ति लगा के अपनी माँ के पेट को पकड़ के रखता है। अब वो माँ चाहे एक पेट से दूसरे पेट पे छलांग लगाए या कितना ही दौड़ती भागती रहे, वो बच्चा माँ के पेट को नहीं छोड़ता, वो गिरता नहीं कभी, माँ के पेट को छोड़ के गिरता नहीं, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से उसको पकड़ा हुआ है, अपनी माँ को। इसको बोलते हैं मरकट भाव।
दूसरा बोला जाता है मार्जार भाव। मार्जार भाव होता है वाडाल, बिल्ली, बिल्ली के बच्चे के जैसे। बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है? बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है मुंह में दबोच के। बिल्ली का बच्चा उसमें कोई प्रयास नहीं करता, बिल्ली का बच्चा हाथ पैर ढीले छोड़ के पड़ा रहता है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबोचती है और इधर उधर कहाँ भी घूमना है, कुछ भी कहीं भी जाना है, वो अपने बच्चे को मुंह में दबोच के जाती है। तो बच्चे को उसकी कोई चिंता नहीं है तो गिर जाएगा या कहीं उसको, क्योंकि उसकी माँ पे वो डिपेंड है पूरा, उसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो माजार भाव हो या मरकट भाव हो, दोनों परिस्थिति में बच्चे ने अपनी माँ को पकड़ के रखा है। अब दोनों में से आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भाव में पकड़ के रखिए, वो ईश्वर आपके परम माता पिता हैं और कृष्ण आपके सब हैं। वही आपकी वो बिल्ली माँ भी है, वही आपकी वो बंदर माँ भी है। तो वो आप किसी भी भाव में पकड़िए, आप उनको पकड़ के रखिए। और मेरी दृष्टि में या जितनी मुझे समझ में आती है, मार्जार भाव है, उससे उच्च कोटि का प्रेम कोई हो नहीं सकता कि आपने गिव अप कर दिया, अब आपकी माँ देखेगी, अब आपकी माँ आपको संभालेगी। तो ईश्वर आपको संभालेंगे, कृष्ण आपको संभालेंगे। आपने कर दिया, उनको शरणागति हो गई, आप शरणागत हो गए, अब कृष्ण आपको संभालेंगे। अब वो देखेंगे कि आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस भाव में रखना है, पीटना है, प्यार से रखना है, समझाना है कि डांटना है। तो वो एक मार्जार भाव अपने आप में शरणागति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शरणागति परम आवश्यक है ईश्वर से प्रेम करने के लिए।